Hello everyone. Today we will start example 11 of exercise 1.5 of class 11th. Example 11th. A survey shows that 63% of Indians like cheese, whereas 76% like apples. If X% of Indians like both cheese and apples, and each Indian likes at least one of these, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, हम क्या लेट कर लेते हैं. देखिए ए क्या लेट कर लिया, सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक चीज. राइट, तो कितने इंडियंस को पसंद है चीज? 63% को. मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या हो जाएगा? 63. हम परसेंट सभी कुछ परसेंट में गिवन है तो हम परसेंट में ही ले लेते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 63. Whereas 76% like apples, तो हम लेट कर लेंगे बी क्या है, सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक एप्पल. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा? 76%, मीन 76. इफ X% ऑफ इंडियन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स. X% को क्या है, दोनों पसंद है, चीज भी और एप्पल भी. मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? X. ठीक है. एंड ईच इंडियन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ दिस, और हर इंडियन को कम से कम एक पसंद है इन दोनों में से. तो टोटल कितने होते हैं? अब उसने हमें परसेंटेज में गिवन दे रखा है, तो टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? 100. टोटल 100 होते हैं ना. तो एटलीस्ट वन ऑफ दिस, सभी को कम से कम एक पसंद है. तो यूनियन में कितने हो जाएंगे? पूरे यूनियन में कंप्लीट ही तो आते हैं ना. तो यूनियन में कंप्लीट कितने आ जाएंगे? 100. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 100. मीन्स 100% हो जाएंगे यूनियन में. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. मीन्स हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए ये गिवन है हमें. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 63, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 76, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 100. तो हमें फॉर्मूला पता है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. यही फॉर्मूला होता है. तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. पहले हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्शन की वैल्यू चाहिए. तो मैं फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर लेती हूँ. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड आउट कर ले. ये लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा. और यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ये यूनियन यहाँ आएगी तो ये माइनस का हो जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. इसकी वैल्यू हमारे पास इंटरसेक्शन की x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 63 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 76. तो ये बन जाएगा 63 प्लस 76 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं? 100. ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे. 63 और 76 क्या हो जाएगा? 139 माइनस 100 मीन कितना हो गया? 39. तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 39. मतलब क्या हो जाएगा? 39% ऑफ इंडियंस लाइक बोथ चीज एंड एप्पल. ओके, क्लियर है. हमें गिवन थी कि 63% पीपल को चीज पसंद है, तो हमने उसको ए सेट में ले लिया. 76% को क्या एप्पल पसंद है, उसको हमने बी सेट में ले लिया. और जो दोनों, जिन पीपल्स को दोनों चीजें पसंद है वो एक्स है. और जिनको एटलीस्ट वन, मतलब सभी को कम से कम एक चीज तो पसंद है ही, तो यूनियन में क्या आ जाएगा? 100%. मतलब सभी को कुछ ना कुछ पसंद है. इसमें सभी पीपल आ गए ना, 100% पीपल आ जाएंगे यूनियन में, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ तो पसंद है ही. तो यूनियन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो या ए में है या बी में है, तो सभी के सभी आ जाएंगे. तो हमें क्या एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. और फॉर्मूला को सॉल्व कर दिया वैल्यूज रख के. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 12. इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 15 study maths, 22 study biology, and 14 study physics. If 11 students study both maths and biology,
8 study biology and physics and 5 study maths and physics. And if 3 study all the 3 subjects, find how many students of the class are not taking any of these subject. हमें बताना है कि देखिए अब हमें क्या गिवन है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 35, ठीक है। जो मैथ स्टडी कर रहे हैं तो हम लेट कर लेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स इज ए, set of students who study biology is B and set of students who study physics is C, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आ जाएगा 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आ जाएगा 22, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C आ जाएगा 14, ठीक है। फिर है इफ 11 स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, तो मैथ्स एंड बायोलॉजी मीन्स A और B था ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 11। आगे है 8 स्टडी बायोलॉजी एंड फिजिक्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा 8। फिर है 5 स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C हो जाएगा 5, ठीक है। फिर है एंड इफ 3 स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, 3 स्टूडेंट जो है तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा 3, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम वो निकाल लेते हैं वो स्टूडेंट्स जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं एक भी, वो क्या आ जाएंगे यूनियन में आ जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C निकालेंगे तो उसमें क्या आएंगे, जो स्टूडेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट है 35, तो 35 में से उन्हें माइनस कर देंगे तो जो वो स्टूडेंट बच जाएंगे जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये गिवन है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स A B C इंटरसेक्शन में, ये सब हमें गिवन है। तो पहले आप वो राइट कर लीजिएगा, A क्या है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स, B क्या है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी एंड C है सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C, क्योंकि 3 सेट्स दे रखे हैं ना, तो तीनों की यूनियन लेंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C, फिर आता है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं सभी। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है हमारे पास 15, B में है 22, C में है 14, तो यह आ जाएगा 15 प्लस 22 प्लस 14। फिर है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या है 11, फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C दैट इज 8, फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C दैट इज 5 एंड फिर है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो क्या है 3, तो ये आ गया प्लस 3। तो हमें इन्हें सॉल्व कर लेना है, कर लेंगे इसे सॉल्व, ऐड करके माइनस कर लेंगे, क्या आ रहा है 30। तो यहाँ पर क्या आ गए 30 स्टूडेंट्स आ गए हु आर स्टडी एनी वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, मतलब जो इन तीनों में से कम कोई एक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, देयरफॉर क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट who are studying या who do not study लिख दो, who do not study any, who do not study any of these subjects, ठीक है। क्या कर लिया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 35, उसमें से यूनियन के एलिमेंट्स हमारे पास 30, तो ये माइनस कर दिए,
तो मतलब 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट तो कमेंट कर दीजिए। ये सब कुछ हमें गिवन था। देखिए, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट स्टडी एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। तो पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, फिर उसे टोटल में से माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। ठीक है, एग्जाम्पल 13, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read H and T, and 8 read both T and I. 3 read all 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspapers. देखिए पहले इसमें देख ले क्या गिवन है। In a survey of 60 peoples, क्या मिल रहा है हमें? इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्या हो जाएगा? 25। फिर है 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी क्या हो जाएगा? 26। आगे है 26 रीड न्यूज़पेपर आई, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई क्या हो जाएगा? 26। फिर है 9 रीड बोथ एच एंड आई, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई क्या हो जाएगा? 9। जहाँ एंड आ जाए इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई होगा 9। फिर है 11 रीड एच एंड टी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी क्या हो जाएगा? 11। फिर है 8 रीड बोथ टी एंड आई, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन आई इज 8। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। वो पीपल्स जो कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा? यूनियन में आता है ना, तो हम वो फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई। क्या फॉर्मूला होगा इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए वैल्यूज रख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्या है? 25, टी में है 26, फिर आई में है 26 माइनस एच इंटरसेक्शन टी में है 11, टी इंटरसेक्शन आई में है 8, एच इंटरसेक्शन आई में है 9 प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई में है 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 52। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर इज 52। अब देखिए थर्ड पार्ट में उसने हमसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर इज इक्वल टू क्या था? हमने लास्ट सम में भी क्या था ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पीपल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई। तो इसमें वो आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे? 60, यूनियन में आ रहे हैं 52, तो ये हो जाएंगे 8 पीपल ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे। और सेकंड पार्ट में है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं वो बताने हैं हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। क्या गिवन है? एक है एच, ठीक है, एक सेट है हमारे पास टी और एक और सेट है मेरे पास आई। ठीक है, यही गिवन है ना। थोड़ा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा शेप अच्छी बना लेना।
तो यहाँ पर हमें गिवन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच में कितने थे टोटल 25। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम ये यहाँ से। ये क्या है, इंटरसेक्शन है किसकी, इसमें एच का पोर्शन भी आ रहा है, टी का पोर्शन भी आ रहा है और आई का पोर्शन भी आ रहा है, तो उसमें तीनों का पोर्शन आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई क्या थे 3, राइट। तो इसमें क्या आ जाएंगे 3, जो तीनों में कॉमन है वो क्या है 3 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी क्या है 11। तो देखिए एच इंटरसेक्शन टी मतलब ये वाला पोर्शन है 11 इसका कॉमन, एच और टी का ये वाला पोर्शन क्या है कॉमन, ठीक है ये वाला। तो इसमें 11 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 मैंने राइट कर दिए। यहाँ कितने बचेंगे 11 माइनस 3 मीन्स 8 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि टोटल इसमें कितने हैं 11। ये पोर्शन आ रहा है एच इंटरसेक्शन टी का, ठीक है। इस पोर्शन में टोटल 11 आने थे, 3 राइट कर चुकी हूँ तो 8 यहाँ लिख दिए, टोटल कितने हो गए 11। अब और देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन आई क्या है 8। तो टी इंटरसेक्शन आई, ये टी है ये आई है, इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं 8। इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, ये इसमें ये कॉमन है ना, ये वाला पोर्शन दोनों में आ रहा है। अब टोटल 8 है, 3 राइट कर रखे हैं तो 5 यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 8, 5 और 3 8 हो गए ना टोटल। अब और देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई क्या है 9। तो एच और आई इसकी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, ये टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 3 राइट कर दिए तो यहाँ कितने आ जाएंगे 6 और 3 कितने हो गए 9 इसकी इंटरसेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितने हैं 25। तो एच में 25 हैं, ये पूरा एच बन रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं कितने लिख चुकी हूँ 8 और 6, 14 और 3 17 मैंने राइट कर दिया, टोटल 25 है। तो 25 में से 17 गए, 8 एलिमेंट्स बच गए, तो मतलब 8 एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे। टोटल एच में कितने हो गए 25, ठीक है। देखिए 8 3 और 6 ये मैं यहाँ राइट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें मीन्स 17 एलिमेंट्स मैं राइट कर चुकी हूँ। टोटल एलिमेंट्स हैं 25, टोटल 25 हैं, 17 राइट कर दिए तो 25 माइनस 17 8 वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी है 26। तो टी में 26 एलिमेंट्स हैं, कितने राइट कर दिए मैंने 8 और 3 11, 11 एंड 5 16 मैंने राइट कर दिए। टोटल 26 है टी में, तो कितने बच गए 26 माइनस 16 मतलब 10, इधर बच गए 10 एलिमेंट्स। फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई कितने 26। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कितने राइट कर चुके हैं हम आई में 6 एंड 3 9 एंड 5 14 एलिमेंट्स हमने राइट कर दिए। टोटल 26 हैं, तो कितने एलिमेंट्स बच गए 26 माइनस 14 मतलब 12 एलिमेंट्स यहाँ बच गए। अब सबके काउंट भी कर सकते हैं आप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच, ये पूरा एच बन रहा है, इसके एलिमेंट्स ये चारों 8 8 3 एंड 6, इनको टोटल करेंगे तो 25 आएगा। टी में कितने एलिमेंट्स थे 26, तो इनको टोटल करके देख लो 8 8 16 और 10 26। ऐसे इनमें देख लेंगे, इसमें भी कितने बनेंगे 26, ठीक है। तो वेन डायग्राम से हमने ये बना दिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं वो बताने थे। अब देखिए ये जो 8 है ये दोनों रीड कर रहे हैं एच और टी, ये 3 है जो ये एच टी और आई तीनों रीड कर रहे हैं, ये 6 है जो वो एच एंड आई रीड कर रहे हैं, ये 5 है जो वो टी और आई को रीड कर रहा है, ये 8 है जो ये तो अकेला एच में ही आ रहा है ना, मीन्स ये ओनली एच रीड कर रहा है, ये जो 10 है ये ओनली टी रीड कर रहा है, और ये जो 12 है ये ओनली आई रीड कर रहा है, राइट, ठीक है ना, समझ में आया। ये ओनली आई को रीड कर रहे हैं, ये ओनली एच को रीड कर रहा है, और ये ओनली टी को रीड कर रहा है। तो इनको टोटल कर देते हैं 12 और 8 20, 20 प्लस 10 30, ठीक है। तो 30 पीपल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं। तो आप लिख लेंगे नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर इज 30। कहाँ से, फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से ये हम देख लेंगे। फिर मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर
ठीक है, इज इक्वल टू 30, या फिर इसको ऐसे लिख देना 8 + 10 + 12, 8 + 10 + 12 भी लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ से देखा ये हमने? फ्रॉम वेन डायग्राम। क्लियर? तो सेकेंड पार्ट इसका ये हो गया, थर्ड पार्ट हम कर चुके थे। क्लियर? Example 14. In a survey, it was found that 21 people like product A, 26 like product B, 29 like product C. मतलब number of elements in A 21, number of elements in B 26, number of elements in C क्या हो जाएगा 29. If 14 people like products A and B, 12 people like products C and A, and 14 people like products B and C. Means क्या given है? Number of elements in A intersection B 14, number of elements in C intersection A 12, number of elements in B intersection C is 14, and 8 liked all the three products, means number of elements in A intersection B intersection C is 8. Find how many liked product C only. किन्हें C only, जहां पर भी only आ जाता है कि कितनों को सिर्फ, जैसे यहाँ था कितनों को सिर्फ who read exactly one newspaper, तो हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ा। तो ऐसे ही हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट C को ओनली लाइक कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए भी वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये सेट मैंने ले लिया A, एक सेट मैंने ले लिया B, और ये सेट मैंने ले लिया C। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम इंटरसेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये 2 एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन है, ये 3 एलिमेंट्स की, तो जितने ज्यादा एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन गिवन है पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स की गिवन है, तो यहाँ है 8 एलिमेंट्स तीनों की इंटरसेक्शन में। तो तीनों की इंटरसेक्शन का कॉमन पार्ट ये है, ये ऐसा पोर्शन है जो तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 एलिमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये वाला पोर्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पोर्शन जो है ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, 8 में राइट कर चुकी हूँ, तो कितने बच गए 14 - 8 मीन्स 6 एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है सी इंटरसेक्शन ए, इसमें है 12, सी और ए इनकी इंटरसेक्शन ये बनेगी। ठीक है, ये इसकी इंटरसेक्शन बनेगी ना, ये वाली। इसमें 12 एलिमेंट्स हैं, तो 8 मैंने राइट कर दिए, 12 - 8 कितने हो जाएंगे 4, तो 4 एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे यहाँ पर। अब है बी इंटरसेक्शन सी, इसमें है 14, तो बी और सी इसकी इंटरसेक्शन बनेगी ये वाली, ये वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, टोटल 14 है, 8 राइट कर रखे हैं, तो 14 - 8 कितना हो जाएगा 6 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर है ए में है 21 एलिमेंट्स, ये ए है, इसमें 21 एलिमेंट्स हैं, तो कितने राइट कर रखे हैं 6 and 4 10, 10 and 8 18 एलिमेंट्स राइट कर लिए हमने, टोटल 21 है, तो 21 - 18 कितना हो जाएगा 3, तो इसमें कितने हैं 3 एलिमेंट्स आ गए। बी में है 26, ये है बी, इसमें 26 आएंगे, कितने राइट कर रखे हैं 6 6 12, 12 and 8 20 एलिमेंट्स राइट कर लिए, टोटल 26 हैं, तो 26 - 20 कितने बचेंगे 6 एलिमेंट्स, वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है सी में 29, देखिए कितने राइट कर रखे हैं 6 and 4 10, ये सी बन रहा है ना, ये वाला सी है, तो इसमें देखिए कितने 6 and 4 10, 10 and 8 18 एलिमेंट्स राइट कर रखे हैं, टोटल 29 है। 29 - 18 कितना हो जाएगा 11, तो 11 एलिमेंट्स यहाँ जाएंगे। हमें बताना क्या है, फाइंड हाउ मैनी लाइक्स प्रोडक्ट सी ओनली, किन्हें सी ओनली सी प्रोडक्ट पसंद है ओनली, तो सी प्रोडक्ट पसंद है, वैसे तो 29 को पसंद है, पर 6 को क्या है बी और सी पसंद है, सॉरी 6 को नहीं, हाँ ठीक है ना, बी और सी 14 को, टोटल 14 को बी और सी पसंद है। ठीक है, और ए और सी पसंद है 12 को, तो हमने इन्हें तो नहीं लेना ना, हमें सिर्फ वो लेने हैं जिन्हें सिर्फ सी पसंद है। तो सी सिर्फ किसको पसंद है 11 पीपल्स को, जो ओनली सी में आ रहे हैं, किसी की भी इंटरसेक्शन में नहीं आ रहे, तो वो 11 है ना, तो फ्रॉम वेन डायग्राम क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली इज 11। ओके, क्लियर है। Now example 15. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket. ठीक है, तो हम ABC सेट ले लेंगे जिन्हें फुटबॉल में मेडल मिला है,
तो ले लेंगे हु रिसीव्ड मेडल इन फुटबॉल, ए सेट ले लेंगे स्पोर्ट्समैन हु रिसीव्ड मेडल इन फुटबॉल। ऐसे ही बी सेट ले लेंगे नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन हु रिसीव्ड मेडल इन बास्केटबॉल। फिर आ जाएगा सी नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन क्रिकेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा 38, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी हो जाएगा 20। ठीक है। If these medals went to a total of 58 sportsmen and only 3 sportsmen got medal in all the 3 sports, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 3, क्योंकि सिर्फ 3 हैं जिनको तीनों मिले हैं। ठीक है। हाउ मैनी स्पोर्ट्समैन रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस स्पोर्ट्स, किन्हें जो है एग्जैक्टली 2 में मिले हैं, हमें वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं वेन डायग्राम बना रही हूँ। मैंने ड्रॉ कर लिए ए बी और सी, ये सेट मैंने ड्रॉ कर लिए। तो हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ पीपल्स जिन्हें तीनों में मेडल मिला है वो कितने थे 3। तो जिन्हें तीनों में मिला है, तीनों का कॉमन पोर्शन ये है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। ठीक है। और उसने हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ पीपल्स नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन हु रिसीव मेडल इन फुटबॉल, मतलब ए में जिन्हें जो है वो टोटल हमें गिवन है कितने 38, मतलब पूरे ए में 38 है। पर पहले यहाँ और पहले इंटरसेक्शन के राइट करूंगी ना तो ही ए के राइट कर पाएंगे ना हम, तो इसीलिए हम यहाँ पर हमें जो भी गिवन है उसको हम नेमिंग दे देते हैं। जैसे ये ले लिया मैंने ए जिन्हें ओनली फुटबॉल में मिले हैं, ये ले लिया मैंने बी मतलब क्या है जिन्हें ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे उन्हें बी नेम दे दिया। इसे नेम दे दिया मैंने सी जिन्हें ओनली बास्केटबॉल में मेडल मिला। ऐसे ही नेमिंग दे देते हैं सभी को। ये डी, ठीक है, ये 3 लिख रखा है मैंने, ये क्या है ई ले लेती हूँ मैं, ये है ई 3, इसको नेम दे दिया एफ, इसको नेम दे दिया जी, सभी को नेमिंग दे दी। ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, हमें गिवन है 38। तो पहले ए के एलिमेंट्स यहां से देखती हूँ मैं, क्या बनेगा ए प्लस बी, ये ए सेट बन रहा है ना, तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए बनेंगे ना ये पूरा, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी। तो ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई में कितने एलिमेंट्स है 38। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखें तो बी में क्या बन रहा है, ये बन रहा है बी सी ई एफ, ये पूरा क्या आ रहा है बी, तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। टोटल इसमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 15 गिवन है। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी देख लेते हैं, क्या आ जाएगा डी ई एफ जी, राइट। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इसमें कितने एलिमेंट्स गिवन है हमें 20। ठीक है, समझ में आया। अब तीनों की यूनियन में देखें तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, सभी को ऐड कर दें ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, टोटल कितने गिवन है हमें, टोटल हमें गिवन है 58। तो ये आ गया 58। और इंटरसेक्शन में हमें गिवन है वो मैंने पहले राइट कर ही दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है ई विच इज 3, ये 3 गिवन है। ठीक है। तो अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए मैं फॉर्मूला राइट करती हूँ पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 38, फॉर्मूला राइट ना करूँ ना, चलो कर देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, फिर आ जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन सब की वैल्यूज पुट करनी है मुझे। ठीक है, तो राइट कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हैं 58। ठीक है, 58 है ना, तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया 58 क्लियर इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 38, बी में कितने हैं 15, सी में कितने हैं 20। माइनस इंटरसेक्शन में हमें गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस क्या है, तीनों में कॉमन कितने गिवन है 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स गिवन है, समझ में आया। तो इनको सॉल्व कर देते हैं, तो ये वैल्यू इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस वाली टर्म्स है प्लस हो जाएंगी तीनों, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इनको यहाँ लिया, ये 58 यहाँ माइनस में हो जाएंगे, तो पहले ऐड कर लेंगे 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3, इन्हें ऐड करके 58 माइनस कर देंगे, तो क्या बन रहा है यहाँ पर 18। ठीक है, माइनस कर लेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है बी प्लस ई, तो मैं क्या राइट कर दूं बी प्लस ई। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है ई और एफ, मतलब ये बन जाएगा मेरे पास ई प्लस एफ। और ए और सी के इंटरसेक्शन, ए और सी के इंटरसेक्शन में आ रहा है डी एंड ई, तो ये बन जाएगा मेरे पास डी प्लस ई इज इक्वल टू 18 हो गया। तो दिस इंप्लाइज बी प्लस एफ प्लस डी प्लस ये ई कितना होगा 1 2 और 3 मीन्स 3 ई इज इक्वल टू 18। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से क्या बन जाएगा मेरे पास बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 18 माइनस 3 ई, ये हो जाएगा। तो यहां से बनेगा बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू 18 माइनस 3, ई की वैल्यू थी 3, 3 3 ज़ा 9 मीन्स 18 माइनस 9, मतलब ये क्या आ गया 9। बी प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या था, मुझे वो करना था, हमें फाइंड आउट करना था हाउ मेनी स्पोर्ट्समैन रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस स्पोर्ट्स, जिसे एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस स्पोर्ट्स में मेडल मिले हो। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो ये जो बी है उसे ए और सी इन दोनों में ही मिले हैं मेडल्स, और जो डी है उसे ए और सी में मिले हैं, एफ को क्या मिला बी और सी में मिले हैं। तो ये बी डी और एफ तीनों वो हैं, बी को एग्जैक्टली ए और बी में मिले हैं मतलब एग्जैक्टली 2 में मिले हैं मेडल्स, डी को ए और सी में मिले हैं मीन्स एग्जैक्टली 2 में मिले हैं मेडल्स, एफ को क्या मिला बी और सी में मेडल मिले हैं मीन्स एग्जैक्टली 2 में मिले हैं। तो मैंने वो वाले ले लिए बी डी और एफ जिन्हें एग्जैक्टली 2 में मिले हैं, तो हमने यही फाइंड आउट किया बी प्लस डी प्लस एफ। तो बी प्लस डी प्लस एफ क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन हु रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स मीन्स 9 स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिन्हें 2 में मेडल मिले हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। थैंक यू।